बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम के एक बड़े और घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेरराज सिंह। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। जंगल में सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक पूरे जंगल में एक खबर आग की तरह फैल गई। खबर यह थी कि पास के जंगलों में आतंक मचाने वाला खतरनाक डाकू भैरव लुटेरा अपने साथी के साथ सुंदरवन में आ चुका है। यह खबर सुनते ही राजा शेरराज सिंह ने तुरंत अपने दरबार में सभी जानवरों की सभा बुला ली। हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, बंदर, खरगोश सब दरबार में पहुंच गए। राजा शेरराज सिंहासन पर बैठकर बोले, मेरे प्रिय साथियों, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि खतरनाक डाकू भैरव लुटेरा हमारे जंगल में छुपा हुआ है। वह जहां भी जाता है वहां लूटपाट मचाकर जंगल को बर्बाद कर देता है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जो भी भैरव लुटेरे को पकड़कर मेरे पास लाएगा या उसकी सही खबर देगा, उसे सोने की 100 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही सारे जानवर आपस में बातें करने लगे। उसी जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम था चिंटू। वह बहुत आलसी था, दिन भर पेड़ों पर लेटकर सोता रहता था। उसकी पत्नी मुनिया बंदरिया रोज उसे डांटती थी। उस दिन भी चिंटू बंदर देर तक सोता रहा। जब वह उठा तो उसने मुनिया बंदरिया से कहा, अरे मुनिया बंदरिया, जल्दी कुछ खाने को दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुनिया बंदरिया गुस्से में बोली, खाना कहां से दूं? घर में एक भी फल नहीं है। तुम दिन भर सोते रहते हो और मेहनत का नाम तक नहीं लेते। चिंटू बंदर बोला, तो पहले क्यों नहीं बताया? मुनिया बंदरिया बोली, मैंने कई बार बताया, लेकिन तुम तो सोते रहते हो, सुनते ही नहीं। फिर मुनिया बंदरिया ने कहा, वैसे तुम्हें पता है हमारे जंगल में भैरव लुटेरा आया हुआ है। राजा ने उसे पकड़ने वाले को 100 सोने की मोहरें देने का ऐलान किया है। यह सुनते ही चिंटू बंदर की आंखें चमक उठीं। वह बोला, बस अब देखना मुनिया बंदरिया, मैं उस लुटेरे को पकड़कर लाऊंगा और हम अमीर बन जाएंगे। मुनिया बंदरिया हंसते हुए बोली, तुमसे तो एक आम भी ठीक से नहीं तोड़ा जाता और तुम लुटेरे को पकड़ोगे? लेकिन चिंटू बंदर बिना कुछ सुने जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। अचानक उसे जंगल के बीच एक टूटा फूटा खंडहर दिखाई दिया। अंदर आग जल रही थी। चिंटू बंदर धीरे धीरे छिपकर पास गया और देखा कि वहां 2 खतरनाक दिखने वाले जानवर बैठे थे। उनमें से एक बोला, अब इस जंगल को लूटने का समय आ गया है। चिंटू बंदर समझ गया कि यही भैरव लुटेरा और उसका साथी है। चिंटू बंदर ने तुरंत एक योजना बनाई। वह डरते डरते उनके सामने गया और बोला, गुरुजी, मुझे अपना चेला बना लीजिए। मैं अनाथ हूं और शेरराज राजा से बदला लेना चाहता हूं। भैरव का साथी बोला, गुरुजी, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। लेकिन भैरव हंसकर बोला, अरे रहने दो, यह बेचारा अनाथ है। उस दिन से चिंटू बंदर उनकी सेवा करने लगा। रोज उनके लिए फल लाता, खाना बनाता और धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लिया। एक दिन चिंटू बंदर ने खिचड़ी बनाई और उसमें नींद की दवा मिला दी। दोनों डाकू खिचड़ी खाकर गहरी नींद में सो गए। तब चिंटू बंदर ने बेलों की रस्सी बनाकर दोनों को बांध दिया और बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए राजा शेरराज सिंह के दरबार तक ले आया। राजा हैरान होकर बोले, अरे चिंटू बंदर, क्या यह सच में भैरव लुटेरा है? चिंटू बंदर बोला, जी शेरराज महाराज, यही वह लुटेरा है। शेरराज राजा बहुत खुश हुए और बोले, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। फिर शेरराज राजा ने चिंटू बंदर को 100 सोने की मोहरें खुशी खुशी घर पहुंचा। मुनिया बंदरिया हैरान होकर बोली, इतनी सारी मोहरें कहां से लाए? चिंटू बंदर मुस्कुराकर बोला, आज तुम्हारे इस आलसी पति ने भैरव लोमही लुटेरे को पकड़कर राजा को सौंप दिया है। मुनिया बंदरिया गर्व से बोली, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उधर भैरव लोमही लुटेरा और उसका लोमही साथी जेल में पछता रहे थे। साथी बोला, मैंने पहले ही कहा था, किसी अजनबी पर भरोसा मत करो।
भैरव लोम ही सिर पकड़कर बोला, सच कहा। लालच और भरोसे की गलती ने हमें जेल पहुंचा दिया। कहानी की सीख, समझदारी और सही समय पर बनाई गई योजना से सबसे बड़ा दुश्मन भी हराया जा सकता है।